हेलो दोस्तों, टेक संजू चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो बनाया था स्टैंड बाई कैंडिडेट्स को लेकर। तो जो मैंने वीडियो बनाया था उस वीडियो पर पिंटू कुमार नाम के कोई सज्जन हैं जिनका शायद सिलेक्शन एएलपी या टेक्नीशियन में हुआ है। मुझे नहीं पता उनका सिलेक्शन किस में हुआ है। उन्होंने कमेंट किया है। मैं बहुत ही विनम्र भाव से पिंटू जी से मैं आज बात करना चाह रहा हूँ और अपने सभी स्टैंड बाई कैंडिडेट्स को भी मैं कह रहा हूँ कि इस प्रकार के कमेंट से डिस्करेज नहीं होना है, डीमोटिवेट नहीं होना है। ये करके कह क्या रहे हैं ज़रा पढ़िए। अरे यार, अभी जो मेन लिस्ट में हैं, पैनल में नाम है उनका, उसको तो ज्वाइनिंग नहीं मिल रहा है एएलपी एंड टेक्नीशियन को, और तुम सोच रहे हो कि वेटिंग क्लियर हो जाएगा। ये सपना में भी नहीं सोचना। मेन लिस्ट में आने का औकात नहीं है, बात समझिएगा। इनका जो शब्द है, ज़रा शब्द का चयन देखिए। मेन लिस्ट में आने का औकात नहीं है और सोच रहे हो कि वेटिंग क्लियर हो जाएगा। भ्रम पाल रहे हो क्या? पिंटू जी, आपकी औकात की जहाँ तक बात है, मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि आपके ऊपर मैं कमेंट करूँ ये शायद ये चीज़ ही नहीं है। आप मैं आपको कुछ ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, और आप जानते नहीं कि सामने आइए तो बैठकर बातचीत हो जाएगी। मैं वो नहीं हूँ आप मैं क्या हूँ? आप कभी बैठिए तो बातचीत हो जाएगी। पूरे डिटेल्स आपको मेरे बारे में पता चल जाएगा। पिंटू जी, ये जो सरकारी नौकरी होती है ना, आपको यूपीएससी बीपीएससी या मिनिस्ट्रियल पोस्ट लेकर जाते, आप कोई लेवल आपका ऊपर नहीं है। ये जो आप स्टैंड बाई वाले कैंडिडेट्स को जो आप इस प्रकार के भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, एक प्रकार की गालियां दे रहे हैं आप, आपका भी कोई लेवल नहीं है। पूरे होल लाइफ आप किसी मेट्रो और पॉलिटिन सिटी में चाहिए कि नौकरी करके एक कट्ठे ज़मीन खरीद लें और बिल्डिंग बना लें, तो कभी पॉसिबल नहीं है। अरे इससे क्या है यार, मतलब एक लेवल आपका सोचने का, और ब्रेन कितना नैरो माइंडेड है। आपका सोचने का जो स्तर है ना, उस लेवल को थोड़ा और डेवलप कीजिए। आप जो करने जा रहे हैं, किसी किसी के तो उससे ज़्यादा उसके पूर्वजों की ये है। तो कहने का मतलब है, जॉब कर लेना और नौकरी हो जाना ये बहुत मेरिटोरियस का काम है, ऐसी बात नहीं है पिंटू जी। कुछ और भी लोग करते हैं, है ना। और अगर आप एक करना इस तरह से आप टॉक करेंगे, इस प्रकार से आप कमेंट करेंगे, तो स्टैंड बाई कैंडिडेट्स जो हैं वो क्या होंगे? डीमोटिवेट होंगे, डिस्करेज होंगे, उनके माइंड में नकारात्मक बात जाएगी। पहले बात आप समझिए, अगर आप इंटेलिजेंट हैं, देन यू हैव टू नो व्हाट इज़ द रियलिटी। एट फर्स्ट यू हैव टू थिंक योर सेल्फ। अगर if you have not capability for thinking about the reality of the standby candidates, then why are you doing the comment in our comment box? At first you have to know about the reality. At first you have to know about the rule of the railway, about standby candidates को लेकर जो रूल है, लॉज क्या है, ये आप पहले जानिए ना। आप एक कमेंट क्यों कर रहे हैं? आप इस तरह से मेन लिस्ट में आने की औकात नहीं है और सोच रहे हो वेटिंग क्लियर हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ, आपको पता नहीं है, आप एक एग्ज़ाम देकर आए और यहाँ पर है। अब मैं क्या कहूँ, कुछ जो मुझे जानते हो अच्छी तरह से जान रहे होंगे, आपको जवाब भी दे देंगे। मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगा। आपको भगवान सद्बुद्धि दे, सद्ज्ञान दे, सद्भाषण करें। और हाँ, हो सकता है कि किसी कैंडिडेट के साथ जो स्टैंड बाई में है, आपका पर्सनल व्यक्तिगत अगर उसके साथ जेलसी होगा, कुछ व्यक्तिगत रूप से होगा, तो आप व्यक्तिगत से हटिए। ये एक पब्लिकली आकर के इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना गलत है। इससे डीमोटिवेट होते हैं। आपको पता है जो स्टैंड बाई में है वो कितना डिप्रेशन में है, कितने टेंशन में जी रहे हैं। उन कैंडिडेट्स को एक रोशनी दी जा रही है और आप इस तरह से कहते हैं। ईस्टर्न रेलवे के अब कहता है कोई फ़ायदा नहीं होगा, चाहे तुम ईस्टर्न रेलवे के जीएम से मिलो। अरे भाई, जीएम से मिलो जो आरआरसीबी के हेडक्वार्टर जाकर मिलकर आ गया और वहाँ बोल दिया गया कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि आपके पहले स्टैंड बाई का सिलेक्शन हो जाएगा, आपके पहले स्टैंड बाई वाले नौकरी करने लगेंगे। अरे यहाँ तो मांग की जा रही है, एक आश्वासन की मांग की जा रही है ना। यहाँ तो कहा जा रहा है कि एक आश्वासन दीजिए कि रिप्लेसमेंट जो इंडेंट आएंगे उसमें, और आपको मैंने हमारे कुछ पूर्व के वीडियोज़ को देखिए, उसमें क्या होता है। और अगर बहुत तरह की सरकार की जो पॉलिसी है, पॉलिसी अगर दूसरे तरह की पॉलिसी ट्रैक पर चली जाए, ऐसे गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके विषय में जो स्टैंड बाई का है उसकी तो रियल है, साफ़ है। वो तो कहीं स्टैंड बाई के लिए नकारात्मक पॉलिसी लेकर सरकार आई नहीं है। सरकार तो नहीं करी है कि मेडिकल, सरकार ने जो किया है बेहतर तो किया है कि स्टैंड बाई वालों को मेडिकल करा कर रखा है।
क्यों रखा कि रेलवे को ज़रूरत होगा तो कैंडिडेट्स लिए जाएंगे, डिवीज़न मांग करे, वर्कशॉप मांग करे तो कैंडिडेट्स को लिया जाएगा। तो इस बात को आप पहले समझिए और इस प्रकार का कमेंट्स करने से बाज आइए। किसी के साथ व्यक्तिगत अगर आपकी कोई समस्या है तो आप उनसे सलटिए, कोई फ़ायदा नहीं होगा। चाहे तुम ईस्टर्न रेलवे के जीएम से मिलो, सीपीओ से मिलो, हाँ, मेहनत बेकार जाएगा। अरे भाई, किसी से मेहनत बेकार क्या आदमी कहेगा तो बेकार जाएगा, नहीं जाएगा, ये क्या ये सब बात है। यहाँ पैनल्स में नाम आने के बाद 1.5 ईयर्स हो गया, ज्वाइनिंग नहीं मिला तो अच्छी बात तो है। आपके जैसे जो सोच वाले लोग होते हैं ना, ऐसे ही होते हैं। आपको पता होना चाहिए ना, आप जिस औकात की बात करते हैं, आप रैंक 1 पर रहते ताकि आपको फर्स्ट में ज्वाइन मिल जाती, तो आपकी भी तो औकात नहीं थी ना पहला रैंक लाने का, तो बात खत्म हो गई। तो आपके रैंक में आप पहला रैंक रखते। ऐसे भी तो कैंडिडेट्स हैं जो कि ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप ज्वाइन क्यों नहीं किए? आपका ज्वाइनिंग नहीं हुई है तो इसका, या ज्वाइन कर भी लिए होंगे तो आप फर्स्ट रैंक पे तो नहीं होंगे कि आप कोलकाता टॉपर हैं या इंडिया टॉपर हैं, ऐसा तो नहीं है। आपके ऊपर भी लोग हैं। तो जो थोड़ा सा मार्जिन से भी रह गया है, और कोई ज़रूरी नहीं है पार्ट ए में आपका ज़्यादा होगा, किसी का पार्ट बी में आपसे ज़्यादा होगा, तो इस प्रकार का कमेंट्स क्यों कर रहे हैं? वाई आर यू डूइंग सच टाइप ऑफ द कमेंट्स? हाँ, जब आप जानते नहीं है सच्चाई क्या है तो। हाँ, 1.5 ईयर्स हो गया, ज्वाइनिंग नहीं मिला तुमको, ये सब सजेस्ट। सुनिए, मैं स्टैंड बाई कैंडिडेट से अपील करता हूँ, इस प्रकार के जो डीमोटिवेट करने वाले लोग हैं, नहीं, आप इनकरेज रहिए, बात सुनी जाएगी। गवर्नमेंट की पॉलिसी सही है, क्योंकि स्टैंड बाई को नहीं लेना होता तो मेडिकल नहीं लेती। लेकर हम यही तो कह रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर या उसके बाद जैसा भी होगा, मैंने हमें आश्वासन दीजिए कि जो रिक्वायरमेंट आएगी, नेक्स्ट ईयर ही रिक्वायरमेंट आती है तो लिया जाएगा। हाँ, लिया जाएगा, अभी वैकेंसी आने वाली है नहीं, तो इसलिए हम वहाँ पर जीएम सर से या पीसीपीओ सर हैं या एपीओ सर हैं, हम लोग कहेंगे कि सर आश्वासन दीजिए, हम लोग उनसे मिलेंगे, बात करेंगे। हमने तो कभी इलीगल तरीका का कहीं बात ही नहीं किया कि हम इलीगल तरीके से चलेंगे, गैर कानूनी तरीके से चलेंगे। हम लोग सभ्य स्टूडेंट्स की तरह, या मैं स्टैंड बाई कैंडिडेट्स को कह रहा हूँ कि एक सभ्य कैंडिडेट्स की तरह जो है पेश आना है। और आपको पहले मैं बता दूं कि हमारी मांग क्या है। आपको पहले पूरा वीडियो देखना चाहिए था कि मांग क्या है, समझे। पहले मांग, जब तक आप अंकित तिवारी जो प्रयास कर रहे हैं, जो उन्होंने किया या जो कुछ उन्होंने तैयार किया, वहाँ आरआरसी भी गए, तो क्या आपको लगता है कि यू आर मोस्ट इंटेलिजेंट देन ऑल अदर स्टैंड बाई कैंडिडेट्स? पिंटू जी, आप कहाँ के हैं? ज़रा आप कभी बात कीजिए, मिलिए, तब चलिए मैं बताता हूँ आगे मांग क्या है। आपके ऊपर मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता। देखिए क्या लिखा हुआ, पहले यहाँ समझ लीजिए। यहाँ जो विषय लिखा हुआ है कि एएलपी एंड टेक्नीशियन सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 1/2018 के प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों के वर्तमान भविष्य में रिक्त पदों पर प्राथमिकता देने हेतु, हम प्राथमिकता की बात कर रहे हैं, जो मतलब खाली होती है वो, ठीक है महोदय। प्रतीक्षा सूची के सभी चयनित अभ्यर्थियों काफ़ी लंबे समय से, यहाँ समझिएगा, बुलावे पत्र का इंतजार कर रहे हैं। अलग अलग भर्ती बोर्ड के कट ऑफ मार्क्स में काफ़ी अंतर देखा गया है। सही बात है, आप जहाँ से मेन में होंगे, दूसरे बोर्ड में उससे ज़्यादा नंबर ला करके लोग स्टैंड बाई में है। पिंटू जी, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, तो आप क्या उनसे ज़्यादा नंबर लेकर के आप मेन में हो गए? कम नंबर लेकर के भी मेन में हैं आप, और उसका ज़्यादा नंबर ला करके भी वो स्टैंड बाई में है, तो आप कैसे कंपेरिजन कर सकते हैं? That person who is in the standby list, he is most intelligent than you. आप कैसे कह रहे हैं कि औकात नहीं है लाने की? ये किस प्रकार का कमेंट लिखते हैं आप? और ये क्या है? ये इस तरह का किसी का मेंटल हैरेस करना कहा जाता है, और ये एक लॉ के अंतर्गत आता है। ये बात को आप समझिए। इस तरह का कमेंट करके आप किसी को डिस्करेज मत कीजिए, डीमोटिवेट मत कीजिए। आप हिम्मत दीजिए, एक अच्छे इंसान बनिए, दिल के अच्छे बनिए। नौकरी करनी है आपको, अच्छे दिल का बनिए, ईश्वर आपकी मदद करेंगे, समझ गए। कहीं काफ़ी कम नंबर होने पर चयन हो गया, और कहीं पर काफ़ी नंबर आने के बावजूद अभ्यर्थी प्रतीक्षा सूची में रह गए हैं। प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों की मेहनत को ध्यान में रखते हुए हम सब के साथ न्याय करने की कृपा करें। यही तो कहा जा रहा है, कृपा करें, न्याय करने की कृपा करें। You please do the justice with us, with standby candidates. This is the prayer letter, not argument. We are not doing the argument. Here, standby candidates are not doing the argument. So, you please understand. Next, आप देख लीजिए पहले पिंटू जी की मांग क्या है हमारा। आप देखिए यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं।
एएलपी टेक्नीशियन जो 2018 की भर्ती में दिसंबर 2020 तक के पदों को शामिल किया गया था, महोदय उन्हें बढ़ाकर दिसंबर 2021 तक के खाली पदों को शामिल करने की कृपा करें। हमने ये कहा पिंटू जी कि पिंटू जी को बाहर कर दीजिए, स्टैंड बाई वालों को उनकी जगह पर दे दीजिए। यहाँ तो स्टैंड बाई वालों ने नहीं कहा है, ताकि दिसंबर 2021 तक खाली पदों को इसी भर्ती प्रक्रिया में शामिल करके प्रतीक्षा सूची अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जा सके। हमारी तो यह मांग है, मुख्य सूची से जो भी अभ्यर्थी अनुपस्थित है उनकी जगह रिप्लेसमेंट पैनल देकर प्रतीक्षा सूची क्लियर करने की कृपा करें, ताकि प्रतीक्षा सूची धीरे धीरे कम होती जाए। जो बात कही जा रही है, बात समझिए हम क्या मांग कर रहे हैं। वी आर नॉट डूइंग द इलीगल वर्क, वी आर नॉट डूइंग द आर्गूमेंट, अननेसेसरी आर्गूमेंट नहीं कर रहे हैं हम लोग लीगल तरीके से बात कर रहे हैं। और जीएम क्या, रेलवे मंत्री तक सुनेंगे हमारी बात को, क्यों नहीं सुनेंगे। हम लोग इंडिया से बाहर हो, आप मतलब मेन लिस्ट में चले गए तो आप मतलब ओवरऑल हो गए, आप मतलब बहुत ऊपर हो गए, आप प्रेसिडेंट हो गए। क्या बात करते हो यार इस तरह से, नौसिखिए की तरह, मतलब कुछ थोड़ी सी एक रखिए। और मैं आपके लिए अब शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाह रहा हूँ पिंटू जी, लेकिन इस प्रकार से डिस्करेज और डीमोटिवेट मत कीजिए, क्योंकि नंबर ऑफ स्टैंड बाई में भी कम नहीं है। तो इस प्रकार से करके अपनी छवि को ख़राब मत कीजिए। आपको जॉब करनी है, सबों के साथ एक गुड रिलेशन बनाइए, ईश्वर की ब्लेसिंग लीजिए, किसी से आप एम मत लीजिए। ये जो लोग कष्ट में है उसका जो बद्दुआ निकलेगा तो उस बद्दुए को मत लीजिए आप। और अगर किसी से पर्सनली आपको जेलसी है तो आप उनके साथ समझिए। अगर दिसंबर 2020 के बाद नए रिक्तियाँ बने या कोई अधिक जरूरत हो तो उन सीटों पर भी प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को लिया जाए। ये सारी चीज़ें जो है उस वीडियो में बताए गए हैं। किसी भी बोर्ड में अगर एएलपी टेक्नीशियन के ऊपर की ज़रूरत हो और उस बोर्ड की सारी प्रतीक्षा सूची समाप्त हो जाए, उसके बावजूद भी अगर ज़रूरत हो तो दूसरे बोर्ड के प्रतीक्षा सूची अभ्यर्थियों को उस बोर्ड में डाइवर्जन करने के द्वारा लिया जाए। कहाँ कोई गलत मांग किया है? किसी भी पॉइंट्स में जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं, 7 पॉइंट्स दिए गए, इसमें कहाँ कोई पॉइंट जो है वो गलत है? बताइए। गलत होता तो यहाँ सारे लोग मूर्ख नहीं बैठे हुए हैं, यहाँ पर जर्नलिस्ट भी हैं। तो यहाँ ऐसी बात नहीं है, ये अच्छे घरों से भी लोग स्टैंड बाई में हैं, अच्छे लोग भी स्टैंड बाई में हैं, अच्छे मेरिटोरियस लोग भी हैं। अब कोई किस कंडीशन में है, कोई पीसीएम से है, पीसीएम वाले हैं, हाँ 80-85 नंबर ला करके भी स्टैंड बाई में है। तो कहने का मतलब है कि सारी ओवरऑल किसी को एक ही तराजू में तौल देना और एक ही भाषा का प्रयोग करना ठीक नहीं है। और स्टैंड बाई कैंडिडेट्स से अपील कर रहा हूँ कि आप डिमोटिवेट नहीं होइए, डिस्करेज नहीं होइए, ऐसे कमेंट्स पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, यूनाइट होइए, खड़े होइए। और इनको कुछ बोलना नहीं है, कोई इनको अपशब्द का प्रयोग नहीं करेगा। पिंटू जी के लिए मैं सभी से अपील करता हूँ, कोई अपशब्द का प्रयोग नहीं करेगा। इस वीडियो पर कमेंट्स में उनको कोई अपशब्द का प्रयोग, गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा। चलिए, होता है, हम लोगों के दोस्त हैं, वो भी फ्रेंड ही हैं। इस प्रकार की एक विचार होती है। चलिए, आ गया उनको मन में, उन्होंने लिख दिया, हम उनके साथ किसी तरह का अभद्रता नहीं करेंगे, हम गलत भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा, हाँ डिस्करेज नहीं होइएगा। और दूसरी बात क्या है कि एक सूचना जो मैं देना चाह रहा था स्टैंड बाई कैंडिडेट्स को, कि ट्रेन का परिचालन संभवतः अक्टूबर से हो रहा है। तो अगर आप टिकट करवा लेते हैं तो टिकट करने के बाद आप जो ग्रुप है टेक संजू का, चाहे टेलीग्राम ग्रुप हो या व्हाट्सएप ग्रुप हो या जहाँ भी है, आप टिकट्स वगैरह आप दे सकते हैं, नंबर वगैरह दे सकते हैं, आप संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और मैसेज जरूर करिएगा, जो फॉर्म है उसको फिलअप आप ज़रूर से ज़रूर करेंगे, ताकि हम समझेंगे कि कितने लोग आ रहे हैं। बिल्कुल उठो, जागो, आगे बढ़ो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको नहीं। स्वामी विवेकानंद, उसी कोलकाता में स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, और वही स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि सोते वक्त तुम्हारी लक्ष्य याद आती हो, जागते वक्त तुम्हारी लक्ष्य याद आती हो, खाते वक्त तुम्हारी लक्ष्य याद आती हो, और याद रखो रक्त की धमनियों में भी तुम्हारी लक्ष्य ही गूंजने लगे तो फिर किसी की ताकत नहीं कि तुम्हारी लक्ष्य रोक सके। तुम्हें वह लक्ष्य मिलकर ही रहेगा, वह लक्ष्य तुम्हारी कदम चूमेगी ही चूमेगी। इसलिए एकदम खड़े हो जाइए और लक्ष्य प्राप्ति तक रुकना नहीं है। जो भी होगा इसी को अपना जीवन बना लीजिए। डू और डाई की थ्योरी पर चलिए, खड़े होइए
और गवर्नमेंट की पॉलिसी और गवर्नमेंट को गाली देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमारे लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी गलत नहीं है, क्योंकि उन्होंने साफ साफ मेडिकल लिया है। मेडिकल नहीं लेना होता मेडिकल, और गवर्नमेंट कहीं रोक थोड़ी रही है। इसलिए हमें गवर्नमेंट को लेकर के पॉलिसी पर कुछ नहीं बोलना है। हमें गवर्नमेंट जैसे, हम तो उनसे आश्वासन चाह रहे, और हमारे आश्वासन पर गवर्नमेंट ज़रूर ये करेगी। गवर्नमेंट हमें आश्वस्त जरूर करेगी, हमें आश्वासन ज़रूर मिलेगा, हमारे हक में ही होगा, सब कुछ अच्छा होगा। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और सभी सब्सक्राइब करें, और सभी जगह हर ग्रुप में शेयर कर दें। धन्यवाद।